इसीलिए कहते हैं कि कभी भी लड़कों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए कि वो अपने मन की जो चाहे वो करने लगे। यहाँ पर आज की हमारी जो कहानी होने वाली है ये 4 लड़कों पे होने वाली है, जहाँ पर एक का नाम था विवेक, एक का नाम था प्रिंस, एक का नाम था कार्तिक, एक का नाम था रवि। चारों बहुत पक्के वाले लोग। इनका ऐसा था कि इनका घर 10-10 कदम की दूरी पर पड़ता था। तो चारों बचपन से ही बहुत पक्के वाले दोस्त थे। बचपन से ही इनका खेलना कूदना घूमना फिरना, बहुत सारी ट्रिप। ऐसा था कि जैसे एक के घर में कोई ट्रिप जा रही है ना, तो ये तीनों भी उसी के साथ चले जाते थे। इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि घर वाले भी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ये लोग बहुत पक्के वाले दोस्त हैं। लेकिन इनका ऐसा था कि ये बहुत ज्यादा एडवेंचर करने वाले थे। मतलब इनका मन चारों का एडवेंचर में बहुत लगता था। कभी यहाँ निकल गए बाइक से, कभी यहाँ निकल गए, कभी रेस्टोरेंट निकल गए, कभी रात में चाय पीने निकल गए, कभी 2-2 3-3 बजे रात टहलने निकल गए। चारों बहुत घूमते थे भाई, पूछो ही मत। घर में तो इनका पैर टिकता ही नहीं था बिल्कुल, इतना इनकी यारी थी। तो यहाँ पे कहानी जो हमारी थी वो कहाँ से स्टार्ट होती है। जो अपना विवेक था, ये एक यूट्यूब वीडियो या तो कोई भी आर्टिकल वगैरह में एक अपने ही घर से जो 40 किलोमीटर आगे पड़ता है जीपी ब्लॉक, वहाँ की कोई तो भी स्टोरी इसने पढ़ी थी या तो सुनी थी कि वहाँ पर उस आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा था कि जीपी ब्लॉक जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ बहुत पुराने पुराने बंगले, बहुत पुरानी पुरानी दीवारें जो आज भी वहां पर सुनसान पड़ी है। वहां पर रात के टाइम पर कोई लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। ये पढ़ते ही विवेक के माइंड में पता नहीं क्या आता है, क्या चुल मस्ती है कि विवेक जाकर अपने सारे ग्रुप में बता देता है। ये सारी बात अपने ग्रुप में बताता है। उसके बाद तो ये जो तीनों लड़के थे, कार्तिक और प्रिंस और रवि, तो इनके मन में भी वही चलने लगता है जो अभी तक विवेक के मन में चल रहा था। तो ये लोग बोलते हैं क्या बताओ, चलना चाहिए, घूम के आना चाहिए। विवेक बोलता है सबसे। तो इसमें से जो प्रशांत था ये थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन इन दोनों का मन भी प्रॉपर बन चुका था कि हाँ चलते हैं, एक बार ये वाला भी एडवेंचर करके आते हैं। कभी हॉरर एडवेंचर पर नहीं गया आज तक। तो ये सब तो ठीक था, ये सब का प्लान बनता है। लेकिन जो मैंने बताया कि जो प्रशांत था, इसका मन अभी भी कहीं कहीं हिचकिचा सा रहा था, क्योंकि इसने आज तक कभी हॉरर ऐसा एडवेंचर किया तो था नहीं, पर इसको थोड़ा सा तो डर भी लगता था, ऐसा था इसका। तो ये नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपने दोस्तों के चलते ये मना भी नहीं करता। उसका ठीक है यार चलेंगे, बताओ टाइम बताओ कब चलना है। तो विवेक कहता है कि यार रात में जब चाय पीने के लिए निकलते हैं ना, अप्रॉक्स 8-8 बजे तक, तभी बाइक का जुगाड़ करो, रात में चलेंगे। 40 किलोमीटर है, ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है। आधे घंटे 2 घंटे 3 घंटे में वापस घर, घूम फिर के एडवेंचर करके वापस घर में कोई मत बताना, जैसे डेली नहीं बताते हैं वैसे आज भी नहीं बताए। ऐसा ऐसा विवेक सबको आइडिया देता है। उसके बाद ये चारों प्लान बनाते हैं। अगली जब शाम आती है तो 2 गाड़ी का जुगाड़ किया जाता है। विवेक के पास पहले से गाड़ी थी, तो प्रशांत क्या करता है, वो अपने चाचा की गाड़ी ले लेता है कि बोलता है कि आज थोड़ा सा हम दोस्त यार ज्यादा हो गए, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, थोड़ी दूर चाय वाय पीकर आते हैं। ऐसा बोलकर ये गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब चाचा इसके क्या थे कि भाई पूरा दिन अपना दुकान संभालते थे, सुबह जल्दी उठते थे, तो रात को उनको नींद आ जाती थी जल्दी ही, इसीलिए वो उसको इतना नहीं बोलते थे। ये बाइक लेकर निकलता है। दोनों अपने डेस्टिनेशन पर मिलते हैं, चारों लोग। अब दोनों अपनी 2 गाड़ी पे, एक लोग बैठे हैं, 2 गाड़ी पे अलग बैठे। एक पे अपना जो है रवि प्रिंस हो गया, और एक पे जो अपना प्रशांत हो गया और विवेक हो गया। चारों लोग चल देते हैं। कैमरा भी लिए थे, लाइट भी लिए थे, फोन भी लिए थे, सब कुछ लिए निकल जाते हैं सफर करते करते। 8:30 बजे तक निकले थे। इनको पहुंचते पहुंचते 9:30 बज जाते हैं। जितनी स्पीड हो सकती थी उतनी स्पीड से ये लोग सफर कर रहे थे। पहुंचते हैं, उसके बाद जब पहुंचते हैं तो बहुत सूनापन सा फील होता है। वाकई में वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही जीपी ब्लॉक पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा सूनापन, दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा।
सिर्फ और सिर्फ कुछ घर बने हुए हैं, जिसमें से एक घर जो सबसे बड़ा है वो एकदम सामने ही दिखाई दे रहा था। बहुत पुरानी पुरानी दीवारें, ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ पर कोई भी आया ना हो। वो घर थोड़ा सा अजीब था, नीचे दरवाजा, ऊपर खिड़की, थोड़ा सा बड़ा, और दूर दूर तक सन्नाटा, और दूर दूर तक घने जंगलों के बीच में ये जेपी ब्लॉक पड़ता। ये लोग पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत को थोड़ा सा अजीब लगता है, घबरा रहा था अंदर जाने से। सब लोग आगे आगे जाने लगते हैं, जो अपना प्रिंस था, विवेक था और रवि था, सब आगे आगे जाने लगते हैं। प्रशांत सबसे पीछे था, चले जा रहा है, सबके पीछे चले जा रहा है। तभी ये लोग जब घर देखते देखते, इसकी नजर, प्रशांत की नजर घर को देखते देखते उसके ऊपर वाले विंडो पर पड़ती है, तो उसको वहां पर बड़ा अजीब सा कोई तो लाल साया दिखाई देता है। ये देखता है, तुरंत अपनी आंख को ऐसे करके वापस देखता है, तो वापस देखता है तो कोई भी नहीं। ये बात इसको बड़ी अजीब लगती है कि मेरे आते ही मेरा वहम चालू हो गया क्या यहाँ। तो ये क्या बोलता है अपने दोस्तों से, अरे यार चलो ना, चलते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। ऐसा बोलते ही तो जो विवेक था वो आके इसको ताना मारने लगता है। क्या हुआ, डर गए क्या यार? सोचे नहीं थे इतने डरपोक निकलोगे यार। तो अभी तो हम लोग अंदर भी नहीं गए, इतनी दूर से आने का मतलब ही क्या हो? ये बात सुनकर अपने प्रशांत को बड़ा खटकता है ये बात कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जो प्रशांत होता है कहता है ठीक है, आए हैं तो अंदर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चार के चारों उस टूटे फूटे महल के अंदर, जो भी बोल सकते हो, झोपड़ी, घर के अंदर जाने लगता है। घर के अंदर वातावरण काफी ज्यादा ठंडा था। वास्तव में ऐसा लगता नहीं है कि जैसे आप बाहर घूम रहे हो और किसी एसी वाले रूम में चले जाओ, वैसा सा अंदर का माहौल, अंदर काफी ज्यादा ठंडक। ये बात चारों को खलती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में इतना ठंडा घर कैसे हो। तो ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है भाई कि जंगलों के बीच में, जंगलों की वजह से ठंडा हो, कोई दिक्कत, आ जाओ चलते हैं अंदर। अब ये लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे थे। पहले अंदर पहुंचते हैं, अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करे हुए थे। इस घर को पूरी तरीके से अंदर से ये लोग छान मारते हैं कि नीचे कोई है या नहीं है। काफी ज्यादा निडर भी थे, ऐसी बात नहीं कि इसमें से जो क्या नाम था इसका, प्रशांत था, यही थोड़ा बहुत डरता था। बाकी तीनों तो बिल्कुल निडर थे यार। तीनों लोग पहले नीचे एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। पूरा एक सराउंडिंग टाइप का घर था, उसको घूमते हैं अंदर से। उसके बाद अब ये लोग सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ते ही ऊपर बहुत सारे मकड़ी के जाले इनका इंतजार कर रहे थे। ऐसे ऐसे करके लोग छुटाते हैं सब कुछ। भाई साहब, इतने मकड़ी के जाले के पूछो। जैसे ही ये लोग मकड़ी के जाले छोड़ा रहे थे, तो जो विवेक था, जो सबसे आगे चल रहा था, इसको कोई तो भी ऐसा लाल साड़ी ऐसे जाते हुए दिखाई देती है। ये थोड़ी देर के लिए सुन संत, ये क्या था? वाकई में कोई थी या भ्रम था यार? सिर्फ और सिर्फ ये बात किसी को भी बताता नहीं है। अब जो होता है, ऊपर आते ही जो प्रिंस होता है उसको आगे कर देता है कि प्रिंस आगे रहे भाई, अब तो बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले हैं, मेरे आंख में लग गए, हाथ में लग गए, मुंह में लग गए, ऐसा बहाना बनाकर ऊपर ये लोग पहुंचते हैं। टूटे फूटे दरवाजे, टूटा फूटा सा घर, एक्सप्लोर करते हैं अंदर पूरा। उसके बाद ये लोग अब और ऊपर जाने का सोच रहे थे। अप्रॉक्स 3 मंजिल का तो था ये शायद घर। ऊपर जाने का सोच ही रहे थे, तब तक मैं पता नहीं कैसे इनको ऊपर से किसी की तो भी चलने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि ऊपर फ्लोर के ऊपर कोई चल रहा हो। टप टप टप। ये आवाज सुनने के बाद चारों की धड़कनें लिटरली तेज हो जाती है, क्योंकि इस घर के अंदर इन चारों के सिवा और कोई भी नहीं था। वो आवाज धीरे धीरे, जो सीढ़ियां थी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी है वो नीचे आ रहा है।
दिल तो इनका बहुत तेजी से धड़क रहा था, घबरा रहा था। तभी ये लोग अपना फोन निकाल के रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं और तभी क्या पाते हैं कि वो जो आवाज चलती हुई सीढ़ियां उतरती हुई आ रही थी, जैसे जैसे वो आवाज इनके पास आ रही है और जैसे जैसे सीढ़ियां नीचे खत्म होती जा रही हैं, इनको कोई तो भी लाल साड़ी दिखाई देने लगती है। ये देखकर ये थोड़ा तो चारों पीछे हटने लगते हैं। वो औरत धीरे धीरे नीचे उतर रही है। पहले उसके पैर दिखते हैं, फिर उसकी कमर दिखती है, फिर उसका पेट दिखता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसका वाकई में वो खौफनाक चेहरा भी इनको दिखाई दे जाता है। जो खौफनाक चेहरा देखने के बाद ये लोग सीधा नीचे भागते हैं, क्योंकि उस औरत का चेहरा वाकई में कोई इंसान जैसा नहीं था। उस औरत का चेहरा पूरी तरीके से यहाँ से यहाँ तक पूरा फटा हुआ था। आंखों में से लाल पानी बह रहे थे और आंख में ये जो बोलते हैं ना, ये पुतलियां भी नहीं थी। ये मंजर देखने के बाद चार के चारों नीचे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो औरत जो अभी तक बहुत धीरे धीरे से उतर रही थी, वो इनका पीछा करने लगती है बहुत तेजी तेजी दौड़ के। जितनी तेजी ये लोग ऊपर चढ़े थे, उतनी ही तेजी से अब इनको नीचे उतरना पड़ रहा था और इसमें सबसे पीछे प्रशांति था। होता क्या है कि जब ये लोग बहुत तेजी तेजी से उतरते हुए जा रहे थे और वो औरत इनके पीछे हुए भागती हुई आ रही थी, तभी जो प्रशांत था उसका पैर स्लिप होता है और वो प्रिंस के ऊपर गिरता है, प्रिंस रवि के ऊपर गिरता है और रवि जो है विवेक के ऊपर गिरता है। चारों दरवाजे के पास ऐसे जाकर गिर जाते हैं। अब ये टाइम आ गया कि वो औरत इनको खड़े होकर बस घूरे जा रही है। भाई उसकी आंख है नहीं, तब भी वो बहुत भयानक से घूरे जा रही है। आप सोच सकते हो कि उसके आंख में से खून बह रहा था, चेहरे पूरे फटे हुए थे, उसमें से भी खून बह रहा था। ये मंजर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खौफनाक था। और वो जो औरत थी वो इनके पास आती है और आने से जो आगे प्रशांत लेटा हुआ था उसका गला बहुत तेजी से पकड़कर ऐसे हिलाने लगती है, बहुत बुरी तरीके से हिलाने लगती है और चिल्लाने लगती है, आज आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू कैसे इस घर में घुसकर चला आया है। ये मंजर देखने के बाद ये तीनों खड़े होते हैं और पीछे हो जाते हैं और प्रशांत को ये हालत में देखकर ये बहुत परेशान हो जाता है विवेक कि अब भागे या इसको बचाए। तभी बगल में एक डंडा दिखता है, वो डंडा उठाता है विवेक और जैसे ही उस औरत के ऊपर मारने चलता है वो औरत गायब। ये लोग आपस में देखे पड़े कि ये क्या था। विवेक खड़ा हो, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, अब रुकना ही नहीं है, भागो तुरंत। जैसे ही ये लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लिटरली अपने घर पहुंचने से पहले कहीं भी गाड़ी रोकते ही नहीं। और जब घर पहुंचते हैं सब अपने अपने घर तो चले जाते हैं उस रात, लेकिन उस रात नींद किसी को भी नहीं आती। जो एक्सपीरियंस, जो भयावह चीज ये लोग देख कर आए थे वो वाकई में बहुत ज्यादा खौफनाक और बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद ये लोग अगली सुबह वापस से मिलते हैं, एक जगह बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि कल रात वाकई में वो क्या था। क्या वो वाकई में हमारा वहम था या वाकई में वो कोई तो भी प्रेत आत्मा या भूत चुड़ैल थी। ये बात जो भी थी, लेकिन ये सब में से जो सब भूल सकते हैं ये बात, लेकिन जो अपना प्रशांत है ये आज तक वो बात कभी भी नहीं भुला पाया है। क्योंकि जब वो उसके ऊपर ऐसे ऐसे चढ़कर उसको हिला रही थी उसका गला पकड़कर, तब उसके आंख से जो खून बह रहा था वो उसकी वाकई में बॉडी पर पड़े हुए थे और ये बहुत ज्यादा खौफनाक मंजर था। जिसके बाद से प्रशांत इस ग्रुप से हमेशा के लिए दूर हो जाता है अपने दोस्तों से कि भाई तुमको जहां जाना है जाओ, मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी कहीं भी नहीं आने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। ऐसा कहकर ये शायद इन लोगों से दोस्ती खत्म ही कर देता है। और उसके बाद प्रशांत कभी भी रात को बाहर नहीं निकलता। वो जो चीज उसने एक्सपीरियंस किया, जो उसके साथ हुआ, वाकई में उससे वो काफी ज्यादा डर गया था
और ये जो घटना की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये वाकई में मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूअर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बाकी आप समझदार हो, समझ जाओगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से शेयर करो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।